नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजस्थान के टोंक जिले की निवाई विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने आ रही है, जहां आरक्षित सीट से प्रियंका गांधी का प्रचार शुरू कर कांग्रेस अपने दलित वोट बैंक को साधने के प्रयास में है। इसके साथ ही अपनी जीती हुई सीटों को मजबूत करना चाहती है। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन G20 को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे और आज भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे। बता दें कि इससे पहले 3 बार ईडी ने सम्मन जारी कर दिया है और उसमें वो नहीं पहुंच पाए हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी सीट पर सपा की बड़ी जीत हुई है, जहां एसपी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को करीब 42,759 रिकॉर्ड वोटों से शिकस्त दी, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन का उत्साह देखने को ही बन रहा है। वहीं बीजेपी कर रही है आत्ममंथन। बिहार के पूर्व सीएम और चारा चोरी घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें लिखा है, ईमानदार नेता इसे कहते हैं। इस वीडियो में तेजस्वी बोल रहे हैं कि मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, तब जंगल राज भी था, तो हम चाहते तो नकली डिग्री बनवा सकते थे, लेकिन नहीं बनवाए। बता दें कि तेजस्वी यादव 10वीं फेल हैं। इसी को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। पंजाब एजीटीएफ को मिली बड़ी सफलता, जहां गैंगस्टर सोनू खत्री के 3 गुर्गे किए गए गिरफ्तार, लंबे समय से थे फरार। हरियाणा के करनाल जिले, जिसे सीएम सिटी भी कहा जाता है, यहां आम जन इन दिनों डेंगू से परेशान है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 100 से ज्यादा हो गई है। वहीं प्रशासन द्वारा किए गए कई बैठकों का भी धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा है, जिस कारण बीमारी फैलता ही जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति समेत करीब 2 दर्जन से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजधानी दिल्ली में आज और कल G20 समिट को लेकर पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की गई है। इसकी वजह से दिल्ली में तमाम ऑफिस, स्कूल और दुकानें, बाजार बंद हैं, लेकिन बैंक को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। दरअसल 9 सितंबर को दूसरा शनिवार है, जिस दिन तमाम बैंक बंद रहते हैं। वहीं दूसरी ओर 10 सितंबर को रविवार है और इस दिन तो छुट्टी होती ही है। ऐसे में जिन किसी को भी बैंक का काम है वो सोमवार को ही बैंक जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन बहुप्रतीक्षित ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ कर सकते हैं। इसे लेकर संस्थापक सदस्यों के रूप में भारत, अमेरिका और ब्राजील के साथ इस प्रमुख गठबंधन में G20 के साथ साथ इसके बाहर के 19 देशों ने रुचि दिखाई है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जी समिट में आए विदेशी मेहमानों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित दिग्गज नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने ट्वीट कर कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से मैं 9 सितंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित G20 रात्रि भोज में शामिल नहीं हो पाऊंगा। महंगाई को काबू करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में LPG के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम वितरण कंपनियों के लिए बीती 2 तिमाही अच्छी रही है और उन्हें पेट्रोल और डीजल दोनों पर कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हुआ है। ऐसे में ऑयल कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों को सीधे पहुंचा सकती है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज राजस्थान के शेरगढ़ की राजनीति के धुरंधर, करीब 40 सालों तक प्रधान और 32 सालों तक देवराज हितकारिणी सभा अध्यक्ष पद पर रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल चंद्र राय ने बीजेपी की तापसी रॉय को 4,500 वोट से पराजित किया। वहीं कांग्रेस समर्थित सीपीआई-एम उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा। उधर ममता बनर्जी ने जीत के बाद कहा कि यह जीत ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को 2014 के चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने के केस में बड़ी राहत मिली है, जहां नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फडणवीस को इस मामले में बरी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल के पेश होने पर फैसला 14 सितंबर को आएगा, जहां मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सम्मन को चुनौती देने वाली रिवीजन एप्लीकेशन पर अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये फैसला लिया है। राजस्थान के कोटा में मुस्लिम समाज के लोगों ने मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मस्जिद के निर्माण को लेकर उन्होंने जुलूस में तख्तियां लेकर मंत्री का विरोध किया। इस विरोध को लेकर पुलिस और विधायकों के बीच झड़प भी हुई, जहां इससे पहले भी उनके खिलाफ नारेबाजी लग चुके हैं। असम के जिला डिब्रूगढ़ नामरूप में सुधाकांड डॉक्टर भूपेन हजारिका का 97वां जन्म जयंती धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान नामरूप साहित्य सभा प्रांगण में युवा सम्मेलन कार्यकर्ताओं ने महान शिल्पकार डॉक्टर भूपेन हजारिका को स्मरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित किया। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर बीजेपी की पार्वती दास को मिली जनता का साथ। पति के मौत के बाद बनी बागेश्वर की विधायक। झारखंड की डुमरी उपचुनाव का परिणाम आने के बाद मंत्री बेबी देवी के घर में खुशियों का माहौल है। वहीं आजसू प्रत्याशी जसोदा देवी के घर में सन्नाटा छाया हुआ है। बता दें कि जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी 17,156 वोटों से जीत हासिल की है और वो पहले से ही मंत्री थी। अब उनका मंत्री पद बरकरार रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बिलासपुर में पिछले महीने की गई 1 तारीख को युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जांजगीर में शासकीय जाज्वल देव नवीन कन्या महाविद्यालय में 4 अतिरिक्त कक्षा के निर्माण की स्वीकृति घोषणा की गई थी, जिस पर त्वरित अमल करते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने महाविद्यालय में 4 कक्षा के निर्माण के लिए 60,03,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादित टिप्पणी पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच भोपाल आए फिल्म अभिनेता गोविंदा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना समुद्र से करते हुए कहा कि समुद्र अपने होने का प्रमाण नहीं देता और अथाह सीमाओं में बहता रहता है। उन्होंने सनातन धर्म को सबसे विशाल और पुराना करार दिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे भांग की खेती को कानूनी मान्यता प्राप्त करने से जुड़े मामले पर कल सुनवाई हुई, जहां अगली सुनवाई से पहले मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सरकार को प्रदेश में मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को रोकने के उपायों की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने का आदेश दिया। वहीं अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत और इंडिया नाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो वह देश का नाम बदलकर भारत करने का मुद्दा संसद में लाए। पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया ना बोले, लेकिन संविधान से इसे हटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी इस न्यूज को लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग उत्साहित होकर पूरे दिन न्यूज एकत्रित करने में लग जाते हैं। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।